राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। आप और हम पर ईश्वरी कृपा हमेशा बनी रहे। कई बार हम कोई काम की जब शुरुआत करते हैं ना, तो हमें यूं लगता है पता नहीं हम इस कार्य को पूर्णता दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, इसमें सफल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। कई बार ऐसा लगता है और एक संदेह की कैटेगरी से गिर जाते हैं, अपने आप को कमजोर मान बैठते हैं, नकारात्मक सोच से भर जाते हैं, कुछ खुद का हौसला गिर जाता है, कुछ लोगों के कहने में आ जाते हैं और हम क्या करते हैं, उस कार्य को बीच राह में ही हम छोड़ देते हैं। ये उचित नहीं है। जिस कार्य को आपने जब एक बार करना प्रारंभ कर दिया ना, तो उस लक्ष्य को साधिए, ईश्वर पर विश्वास करिए। मेहनत और संघर्ष कभी किसी का व्यर्थ नहीं जाता है, ये तय है। इसलिए हमेशा ही एक बात ध्यान में रखना, जब भी कोई काम करो उस कार्य को तन मन धन से पूर्ण करो, किसी की परवाह मत करो, लगे रहो, निरंतर प्रयास करते रहो और अपने सपने को साकार रूप देने का हर संभव कोशिश करो। दुनिया तो हंसेगी, और क्यों हंसती है दुनिया? ताकि आपके पैर थोड़े लड़खड़ाए, आपका हौसला थोड़ा कमजोर पड़े, आप कोशिश करनी छोड़ दे। पीठ पीछे वो ढेरों बातें भी बनाएगी, तो क्या आप अपने सपने को ऐसे ही दूसरों की बातों में आकर छोड़ दोगे? नहीं, समय जरूर लगता है। कोई भी कार्य जब हम करते हैं ना, उसमें परेशानी आती है, परंतु उसमें हम कभी भी असफल हो ही नहीं सकते। कोई भी चीज बेकार नहीं होती है। जो भी कार्य हम करते हैं ना, उसमें यश, सुख और आनंद जरूर मिलता है। भले ही पैसा ना मिलो, भले ही कुछ ना मिलो, पर जो कुछ भी हम कर रहे हैं ना, उसमें एक जो आनंद की, असीम आनंद की अनुभूति होती है ना, उससे बड़ा कोई सुख हो ही नहीं सकता। तो लाई हूं आपके बीच एक सुंदर सी कहानियों की श्रृंखला में। कहानी जरूर आपको पसंद आएगी। एक छोटा सा गांव था और गांव में कृष्णा नामक एक मूर्तिकार था। बड़ा ही अच्छा कलाकार था, मूर्तियां बड़ी शानदार बनाता था और इतने सुंदर मूर्तियां बनाता, इतने सुंदर मूर्तियां बनाता कि आसपास के लोग जब आते, गांव के लोग जब आते तो प्रशंसा जरूर करते। अब प्रशंसा तो जरूर करते, परंतु उसकी मूर्तियां कोई खरीदता नहीं था। अब जब खरीदता नहीं था तो घर कैसे चले? अब इतना पैसा उसके पास भी नहीं था कि वो उस पैसे के बलबूते वो मूर्तियां दूसरे बड़े बड़े शहरों में जाकर के बिक्री करे, क्योंकि शहरों में जाता तो शायद बिक्री हो जाती, क्योंकि लोग मूर्तियों के बड़े कायल होते हैं। परंतु उसके पास इतना पैसा भी नहीं था। अब वो थोड़ा सा हताश और निराश होने लग गया। अब क्या करूं मैं? अब मुझे लगता है बीच में ही मुझे अपना कार्य छोड़ना पड़ेगा। अब वो हताश और निराश एकदम दुखी घर आकर के खाना वाना खाता है और सो जाता है। सोचा कल से मैं मूर्तियां नहीं बनाऊंगा। पता, सपने में एक बूढ़ा वृद्ध व्यक्ति उसको दिखता है और कहता है, कृष्णा इतना जल्दी हार मान गया तू? हार नहीं मानते बेटा, अधूरी चीज कभी नहीं छोड़ते हैं। अधूरी मूर्तियां मत छोड़ तुम, और ये मूर्तियां एक दिन तेरी पहचान बनेगी, देख लेना। ये अधूरी मूर्ति ही तेरी एक दिन तुम्हें यश और कीर्ति दिलाएगी और तेरे सपने को साकार रूप देगी। तू लगातार कार्य करता रहे। अब जब सुबह उठा, उस वृद्ध व्यक्ति की तस्वीर उसकी आंखों के आगे, और ऐसा लग रहा था कि उस साक्षात भगवान के दर्शन उसे हुए हो। अब तो उसने ठान लिया, चाहे कुछ भी हो, न दुनिया की परवाह करूंगा, न मैं कमजोर पड़ूंगा। अब मुझे काम करना है। और पता है, सुबह जल्दी उठ करके और अपने कर्म क्षेत्र पर गया, एक बड़ा सा पत्थर लिया। उस बड़े से पत्थर पर हथौड़े और छेनी से आकृति उकेरनी प्रारंभ कर दी, और रोज जितना संभव होता उतना छेनी हथौड़ा उस पर लगाता रहता, उसको आकार देने का कोशिश करता ईश्वर की मूर्ति बनाने के लिए।
अब पत्थर इतना मोटा था कि मिनटों में तो होता नहीं है, समय लगता है। फिर वही इधर उधर के लोग आते, कहते अरे कृष्णा, तू कितना बड़ा पत्थर लेके काम कर रहा है, तो अगले जन्म तक इसको जो है एक रूप नहीं दे पाएगा, इतना बड़ा पत्थर क्यों लिया है तूने। परंतु वो कभी किसी की परवाह नहीं करता। जिस दिन से उस वृद्ध व्यक्ति के स्वप्न में दर्शन हुए, उस दिन के बाद बस वो चुपचाप काम करता। वो बोले कोई दिक्कत नहीं है, मैं काम कर रहा हूं ना, आप चिंता मत करो। बस सीधा सा उत्तर देकर वो अपने काम में लग जाता। धीरे 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 उसकी मेहनत रंग लाई। पहले उसके थोड़े हाथ उकेरे, फिर उसका मुंह, और फिर मुकुट बना। यूं करते करते एक सुंदर भव्य मूर्ति भगवान की, कृष्णा नाम था उसका, कृष्ण भगवान की मूर्ति उकेरने लग गई। अब आसपास के लोग देखे क्या बात है, इसकी तो मेहनत रंग ला रही, कितना सुंदर भव्य सुंदर मूर्ति बनाई है इसने तो। जब एक एक को पता चला तो गांव के सभी लोग इकट्ठे हो गए, देखने आए, राजा तक बात पहुंच गई। राजा भी वो मूर्ति देखने आया, और राजा मूर्ति देखने आया तो पता है राजा ने क्या कहा, एक कृष्णा, मैंने सुना है तू बहुत प्यारी मूर्तियां बनाता, और ये जो मूर्ति है वो तो मुझे बहुत अच्छी लगी, और मेरी इच्छा है कि इस मूर्ति को तुम मेरे महल के मंदिर में स्थापित करो, और तू जो चाहेगा तुझे मिलेगा। तो कृष्णा ने हाथ जोड़कर कहा कि हे राजा जी, अब जो इच्छा हो वो दो, ये तो ईश्वर की मूर्ति मैंने बनाई है। तो पता है राजा ने खूब सारा धन दौलत दिया उसको, एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा, और रहने की सारी सुख सुविधाएं दी उसे। और वो मूर्ति अपने महल के मंदिर में उसने स्थापित की। आसपास के जितने भी राज्य थे, वहां के राजा महाराजा लोग सब उस मूर्ति की जब स्थापना हुई तो उस मूर्ति के भव्य दर्शन के लिए आए, और उस कृष्णा का नाम आसपास के राज्यों में भी फैल गया। तो कहते हैं ना, समय नहीं लगता व्यक्ति को यश और कीर्ति सुख मिलते हुए। उसकी अधूरी मूर्ति ने उसकी पहचान कराई। यदि वो उस दिन उस अधूरी मूर्ति को छोड़ देता तो कृष्णा की पहचान कैसे होती। जब तक वो छोड़ चुका होता तो बस वो मूर्तियां जो थी वो बिकती तो ठीक है, न बिके तो ठीक है, वो तो निराश और हताश हो जाता अपने जीवन में, सफल कभी हो ही नहीं सकता। उसका जो सपना था सपना ही बनकर रह जाता। जो भी काम करते हैं ना, एक सपना संजो कर ही हम करते हैं, और एक लक्ष्य निर्धारित करें, उस लक्ष्य के पद चिन्हों पर हम अडिग रहते हैं। अब राजा जी को पता चला, देखो राजा जी वहां आए थे उस मूर्ति को लेने के लिए गांव में। तो कहने का तात्पर्य, हम जो भी कार्य प्रारंभ करें उस कार्य को बीच रास्ते में नहीं छोड़ना चाहिए। लोगों का काम है आपको डिमोटिवेट करना, नेगेटिविटी से भरना, आपका हौसला कम करना। तो आप डरिए नहीं। आप अगर कोई काम करना प्रारंभ करना चाहते हैं तो उसमें लग जाइए बिना किसी की परवाह किए। बस ईश्वर पर विश्वास रखिए, एक दिन सफलता जरूर आपके कदम चूमेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो है बहुत छोटी सी कहानी, पर मोरल यानी इसकी जो शिक्षा है बड़ी शानदार है कि कोई भी अधूरा कार्य ऐसा नहीं है कि हम बीच रास्ते में छोड़ दे, उसको पूर्णता देना चाहिए, और वही आपकी एक दिन पहचान बनेगी, जैसे कि कृष्णा की बनी थी। ऐसे दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, और जो भी सपना हम सजोते हैं ना, उस सपनों को पूरा करने के लिए पहले अपने आप पर भरोसा करना होगा, आपको निडर होना होगा, दृढ़ होना होगा, तभी हम उस कार्य को एक रूप दे सकते हैं। और कोई भी कार्य करें, उस कार्य को पूर्णता तभी दे सकते हैं जब हमारे अंदर धैर्य हो, जब हमारे अंदर उस चीज को करने का भरोसा हो, तभी हम सुख, यश, कीर्ति और उस चीज का आनंद प्राप्त कर सकते हैं, अपनी पहचान बना सकते हैं। बिना हमारे हौसले के, बिना धैर्य के हम कोई भी सपना पूरा नहीं कर सकते, नहीं अपनी पहचान बना सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक और शेयर करना ना भूलना। लाती हूँ एक और नई कहानी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।